नमस्कार दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं हम लोग जो एक्सरसाइज 4.3 का है। और हम लोग पहले एक्सरसाइज 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको बनाने के लिए दिए हैं। आप हमको बना के व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से हमको दे सकते हैं। जैसा हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4.3 में 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का था मूल निकालना, वो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग का था एक्सरसाइज 4.1 उसमें हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने के लिए बोला गया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है। निम्नलिखित समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को सिर्फ मूल निकालने के लिए बोला है और ये परीक्षा की दृष्टि से आप किसी भी बोर्ड क्यों ना हो, झारखंड बोर्ड क्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, आपका हर बोर्ड के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 नंबर के लिए आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि मूल निकालने के लिए आपको बोला गया है तो हम लोग मूल अब निकालते हैं। तो मूल को हम लोग निकालने के लिए देखें हैं, आपको कोई विधि अपनाने नहीं बोले हैं। हमको जो विधि सुविधा हो उसी विधि से हम लोग अपना कर सकते हैं मूल। हम लोग हर विधि द्वारा इसका मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि या गुणनखंडन विधि द्वारा हम लोग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग उसको पहले मूल विधि, जो मूल हम लोग का फॉर्मूला क्या है, मूल का फॉर्मूला हम लोग जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े थे, मूल का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -d 2a। यही ना फॉर्मूला होता है, -b प्लस -d 2a। यही फॉर्मूला से हम लोग अब निकालने की शुरू करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को d का मान निकालना होगा। सर d के मान निकालने से पहले हम लोग उसको क्या करना होगा, द्विघात समीकरण के रूप में लाना होगा ना। द्विघात समीकरण के रूप में ये है, अभी हमको बताइए तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन इसको द्विघात समीकरण में लाएंगे। तो द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे, पहले क्वेश्चन क्या है, x बराबर 3। क्या होगा, हम लोग इसको लॉसा कर लेते हैं। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स से गुना करेंगे तो क्या है, -1 हो जाएगा। इधर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 गुना 3x, ऐ ना आएगा जी। प्लस से उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स प्लस से माइनस कर दिए, -1 इक्वल टू 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। उसके बाद हम लोग को d निकालना है। d से हम लोग पता चल जाएगा कि मूल होगा कि नहीं होगा, इसके समान आएगा कि असमान आएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में देख चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो हम लोग इसको अब d निकालते हैं। a का मान कितना है, a है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। यही ना फॉर्मूला आता है, b स्क्वायर -4ac। b का मान क्या होता है, -3 स्क्वायर, 4, a का मान a, c का मान -1। आ गया हम लोग का 3 3 9, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया हम लोग का, माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4, 4 13। तो d बड़ा है कि नहीं है, हम लोग का d बड़ा है, डी बड़ा है, 13 आ चुका है। हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़े थे, मूल होगा कि नहीं होगा, मूल तो वास्तविक होगा लेकिन इसका मान समान नहीं आएगा। दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। हम लोग पता चल गया कि मूल जो होने वाला है, मूल का फॉर्मूला जो आने वाला है ये वास्तविक होने वाला है, लेकिन उसका असमान होगा, उसका मान समान नहीं होने वाला है। तो हम लोग मूल का फॉर्मूला क्या है, मूल का फॉर्मूला से हम लोग याद कर सकते हैं, मूल इक्वल टू -b प्लस -d बटा 2a। यही ना है, -b कितना है, 3 है, माइनस माइनस में क्या होगा, प्लस आ चुका है, प्लस माइनस d का फॉर्मूला, d का मान कितना है, 13 आ चुका है, 13 और 2a, a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। तो अब क्या आ चुका है, 3 प्लस माइनस 13 2, 13 को टूट सकते हैं, नहीं टूटा जा सकते हैं, तो इसका मान क्या आएगा, 3 प्लस 13 2 3 माइनस 13 3 बटा 2। यही हम लोगों का मूल आ चुका है, यही हम लोग का आंसर आ चुका है। इसी को आप आंसर लिख सकते हैं। हम लोग को देख सकते हैं 3 प्लस 13 प्लस 2 3 माइनस 13 बटा 2, यही हम लोग का मूल हो चुका है। इससे आप लोग ये मत समझिए कि परीक्षा के दृष्टि से यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आप जो आ सकता है परीक्षा के दृष्टि से वो आए क्यों ना आए, लेकिन आपको प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस हम लोग किस तरह से किए हैं, उस प्रोसेस से आपको नंबर, मैथ एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको प्रोसेस से नंबर देता है, ना कि क्वेश्चन आंसर से। आप प्रोसेस सही कीजिएगा तो नंबर आपको इससे कोई नहीं काट सकता, आपको 5 में 5 जरूर मिलेगा। और हम लोग दूसरा वीडियो देखते हैं, 2 नंबर
नंबर सवाल लेके आ चुके हैं हम लोग। एक नंबर सवाल देख चुके हैं। अगर एक नंबर सवाल आपको याद नहीं है, मतलब समझ में नहीं आया, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या है। हम लोग को क्वेश्चन देके रखा है, लेकिन एक्स का मान हम लोग को -4 और 7 कभी भी नहीं आ सकता। इसका टू नॉट देख सकते हैं, बराबर नॉट, इसका टू नॉट इज -4 एंड 7। हम लोग का -4 एंड 7 कभी भी नहीं आ सकता है। हम लोग क्वेश्चन में देके रखे हैं, तो हम लोग पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। निकालने की कोशिश नहीं, करना ही होगा आपको द्विघात समीकरण। हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करते हैं, इसको लॉसा करेंगे। तो लॉसा करने के लिए क्या होगा हम लोग का, x + 4 एंड x - 7 इक्वल टू 11/13। आगे तो x4 इसको x4 और x4 का काट देंगे। x4 और x4 का काट दे तो क्या बचे, x - 7 बचे कि नहीं बचे, माइनस है, माइनस लिख देते हैं। और x7 को काट देंगे तो क्या बचेंगे, -x प्लस माइनस में यह लिख देते हैं प्लस x4। होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको x - 7 माइनस x प्लस माइनस में -4 x + 14 4 x - 7 इक्वल टू 11/13। प्लस माइनस में काट देंगे, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। 7 और 4 कितना होगा, 11 1। और हम लोग इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, x² - 7 4x प्लस माइनस 38। समझ में आया होगा। अगर देखिए ये x, इसको x हम लोग शॉर्टकट में कर दे, यह है x के साथ गुना करेंगे तो x इसके स्क्वायर, x को 7 से गुना करेंगे तो 7x आ गया, +4 यह रख दे 4x प्लस माइनस माइनस 4 और 7 को गुना करेंगे तो क्या है 38। यह आप ऊपर ऊपर को काट सकते कि नहीं काट सकते, जब बराबर है आपके दोनों के बीच बराबर है तो ऊपर ऊपर आप आराम से काट सकते हैं। यहाँ 11 और ये 11 को काट दिया हम लोग, क्या आ गया हम लोग का -1 x²। यह प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, 7 से 4 घटाने पर 3x और 28 इक्वल टू 1/30। आएगा कि नहीं आएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 30 x² - 3x - 28 आ गया हम लोग। और क्या है -30 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस से उधर आएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा, x 3x 28 प्लस 30 इक्वल टू 0 आ गया हम लोग। अब क्या है, प्लस माइनस में माइनस करना है हम लोग का, तो माइनस आप कर सकते हैं x² 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग अब a का मान तो निकल चुका है। a का मान कितना है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं। पहले हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, फिर हम लोग का d का मान निकालना है। और मूल का जो फॉर्मूला है, मूल का फॉर्मूला से आप आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग a का मान कितना, 1, b का मान -3 और c का मान +2। हम लोग का d का मान क्या होने वाला, d b² - 4ac, यही ना फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। b का मान कितना -3 4, a का मान +1 और c का मान 2। ये हम लोग का आ गया है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 8 तो 1। तो 0 से बड़ा आया कि नहीं आया। अगर 0 से बड़ा आया तो d क्या होगा हम लोग का, मूल तो वास्तविक होने वाला है, लेकिन इसका मान हम लोग क्या आएगा, असमान। इसका मान सेम नहीं आने वाला है, लेकिन इसका ऑन तो आ चुका है। तो दिए गए समीकरण का मूल आप इसको लिख सकते हैं d बड़ा तो चुकी। तो दिए गए समीकरण का मान, दिए गए समीकरण वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। हम लोग का दिए गए वास्तविक होगा और हम लोग का क्या होगा, असमान। तो मूल का फॉर्मूला क्या आता है, मूल का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस d/2a। -b का माइनस कितना है, माइनस प्लस आ जाएगा 13, b का मान क्या है 1 2 है। आगे a का मान कितना हम लोग का, a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। क्या आएगा, प्लस माइनस 1 2 है। तो हम लोग का मूल क्या आएगा, 3 प्लस 1/2 3 माइनस 1/2। यही हम लोगों का मूल आ चुका है, यही हम लोगों का आंसर आ गया है।
आप इसको समझिए, ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग समझ में नहीं आया तो हमको बना के दीजिए। अब मतलब हम बनाने की कोशिश करेंगे, हमको कमेंट कीजिए, हम इसको फिर से समझाने के लिए फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आप इस तरह से निकाल के दीजिए, और परीक्षा में आएगा ना तो इसी तरह से करना है। वर्ग विधि भी नहीं अपनाना है, गुणनखंड विधि भी नहीं अपनाना है, कारण कि इससे बहुत लंबी प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी अटक जाता है बच्चा, लेकिन इससे कोई अटकने वाला नहीं है। आप फॉर्मूला से सिर्फ काम करते जाइएगा, से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो ठीक है। और